नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किस्त का पैसा जारी होना शुरू हो गया है। जिनका नाम स्वीकृत सूची में है वे अपने प्रखंड कार्यालय जाकर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। पक्का घर बनाने के लिए यह आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और पैसा सुरक्षित पहुंचे। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार यदि आप 31 मार्च 2026 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करते हैं तो राशन कार्ड की सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा। यह केवाईसी प्रक्रिया आप अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर मुफ्त में करवा सकते हैं ताकि आपका राशन मिलता रहे। झारखंड की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी महीने की किस्त महिलाओं के खातों में भेज दी गई है। अकेले धनबाद जिले में लगभग 3.51 लाख महिलाओं को यह आर्थिक सहायता मिली है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। जिन महिलाओं ने आवेदन किया है वे अपने बैंक खाते की जानकारी जरूर चेक कर लें। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियम इसी महीने से लागू होगा, जिससे राज्य के लाखों बुजुर्गों को अब हर महीने ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का यह कदम बुजुर्गों को और अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। झारखंड के निवासियों के लिए आयकर विभाग ने जरूरी सूचना जारी की है कि यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसे जल्द पूरा कर लें। ऐसा न करने पर आपको बैंक लेन देन और अन्य वित्तीय कार्यों में गंभीर समस्या आ सकती है। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इस लिंकिंग प्रक्रिया को तुरंत पूरा करना अनिवार्य है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा फरवरी में आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की कॉपियों की जांच इसी महीने शुरू होने वाली है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। छात्र अपनी मेहनत का परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि समय पर सही जानकारी मिल सके। झारखंड में मार्च की शुरुआत होते ही गर्मी ने दस्तक दे दी है, जहां जमशेदपुर और लातेहार में पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल राज्य में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने के आसार हैं। हालांकि देवघर और धनबाद जैसे पूर्वी इलाकों में शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग स्कूलों के समय में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। संभावना है कि राज्य के सभी स्कूलों का संचालन सुबह 7 बजे से 11:30 तक किया जाएगा। विभाग का यह विचार बच्चों को दोपहर की भीषण लू और धूप से बचाने के लिए है ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े। झारखंड की राजधानी रांची के रातू इलाके में जंगली हाथी के हमले से चित्तरकोटा गांव में भारी दहशत का माहौल है। बीती रात एक हाथी ने 55 वर्षीय सुबोध खलखो को कुचलकर मार डाला, जिससे ग्रामीणों में गहरा डर और गुस्सा व्याप्त है। वन विभाग को इस घटना की सूचना दे दी गई है और लोगों को रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मार्च की शुरुआत होते ही बिजली संकट गहराने लगा है, जहां लॉड शेडिंग के नाम पर रोजाना 10 से 12 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। इस भारी कटौती से ग्रामीणों का जनजीवन और खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है। विभाग का कहना है कि बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है, जिससे यह समस्या पैदा हुई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। अब अधिकारी किसी भी समय
स्कूलों का औचक निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाले भोजन की जांच करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर छात्र को स्वच्छ, पौष्टिक और निर्धारित मानक के अनुसार ही खाना मिले। झारखंड की सर्वजन पेंशन योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। अब इस योजना के लिए राशन कार्ड की जरूरत खत्म कर दी गई है। जिन बुजुर्गों की पेंशन किसी कारणवश रुक गई है, वे अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ ब्लॉक कार्यालय जाकर तुरंत वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा में अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की कोशिश की, जिसे 50 वर्षीय सुरक्षा गार्ड विनोद कुमार ने अपनी बहादुरी से नाकाम कर दिया। विरोध करने पर लुटेरों ने गार्ड के कंधे पर गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश में जुटी है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार 750 नए अबुआ क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इन जेनेरिक दवा केंद्रों के लिए जगहों का चयन शुरू कर दिया है। इन क्लिनिकों के खुलने से ग्रामीणों को अपने गांव के पास ही सस्ती दवाइयां और बुनियादी इलाज मिल सकेगा, जिससे उन्हें दूर के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने लालपुर और चुटिया इलाकों में बड़ी छापेमारी कर एक अंतरराज्यीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के मुख्य किंगपिन समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध धंधे से जुड़े अन्य नेटवर्क और ठिकानों का पता लगाया जा सके। झारखंड के विभिन्न जिलों में युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निजी कंपनियां सीधे इंटरव्यू के जरिए नौकरी देंगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी शैक्षणिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फोटो के साथ शामिल हो सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, जहां वे अपनी योग्यता के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में तुरंत नौकरी पा सकते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों, छात्रों और आंदोलनकारियों के लिए बस सेवा आज से बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। इसके लिए पात्र लोगों को परिवहन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे गांव से शहर तक का सफर आसान होगा। इस योजना से दैनिक मजदूरों और विद्यार्थियों के आने जाने का खर्च बचेगा और उन्हें सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों और 24 सदर अस्पतालों में कैंसर की शुरुआती जांच के लिए आधुनिक सुविधाएं देने का फैसला किया है। इसके लिए पेट सीटी और मैमोग्राफी मशीनें लगाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। इन मशीनों के लग जाने से अब राज्य के मरीजों को कैंसर की पहचान और इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और समय पर बीमारी का पता चल सकेगा। झारखंड के सभी प्रखंडों में 5 से 15 मार्च तक विशेष किसान क्रेडिट कार्ड कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसानों को बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक किसानों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और उन्हें खेतीबाड़ी के लिए आसान लोन उपलब्ध कराना है। इच्छुक किसान अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ इन कैंपों में हिस्सा ले सकते हैं। झारखंड में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी तेज कर दी है। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत अब शिक्षा विभाग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का काम तेजी से कर रहा है। इन अत्याधुनिक स्कूलों के बनने से झारखंड के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। झारखंड में साइबर ठगों ने ई चालान के नाम पर लोगों को लूटने का नया तरीका निकाला है, जिसमें फर्जी मैसेज भेजकर बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। झारखंड पुलिस ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और चालान की जांच केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही करें।
झारखंड के शिक्षा विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां जाली डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे 12 पारा शिक्षकों की पहचान की गई है। अब इन शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विभाग ने उनसे अब तक लिए गए वेतन की पूरी वसूली करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का यह कदम फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी तंत्र को धोखा देने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। झारखंड की राजधानी रांची की मंडियों में गोभी और टमाटर की भारी आवक होने से इनके दाम बहुत गिर गए हैं। बम्पर पैदावार के कारण बाजार में इन सब्जियों की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि किसानों को उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति से राज्य के किसान काफी चिंतित हैं और सरकार से उचित मूल्य दिलाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के बोकारो जिले के सरकारी अस्पतालों में अब जल्द ही नए विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, जिससे स्थानीय मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को अब दूर नहीं जाना होगा। डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से इलाज में देरी नहीं होगी और मरीजों को समय पर सही उपचार मिल पाएगा। झारखंड के जामताड़ा साइबर ठगी से निपटने के लिए 24x7 हेल्पलाइन डेस्क शुरू की है। यदि आपके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। ठगी के शुरुआती 1 घंटे यानी गोल्डन आवर के भीतर शिकायत दर्ज कराने पर आपके पैसे बैंक खाते में वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।